उत्तम नगर केस में अपडेट सामने है। दरअसल इस बाबत मेरी सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात हुई। उनका क्या कहना है? पहला कि ये परिवार 2004 से, यानी दोनों परिवार, तरुण का परिवार और जो आरोपी है सायरा और जो उनका एक्सटेंडेड परिवार है, वो रह रहा था साथ में। दरअसल पहले ये राजेंद्र नगर में, दोनों जो पक्ष हैं वो राजेंद्र नगर में स्लम्स में रहते थे। इसके बाद रिहैबिलिटेशन के तहत इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, मकान दे दिए गए थे। सरकार ने ये कार्रवाई की थी। परिवार एक दूसरे को पिछले काफ़ी दिनों से जानता था और टिप्स किसी तरह की नहीं थी, इस तरह की बात पुलिस ने कही। हालांकि हो सकता है कि पुलिस अभी ज़्यादा खुलासा नहीं कर रही हो। वजह साफ है, क्योंकि इससे माहौल ख़राब हुआ था, दो समुदायों के बीच ये झगड़ा हुआ। शुरुआत में कहा गया कि सायरा पर किसी ने गुब्बारा फेंका और उसकी छींटें उस पर आ गई, जिसके बाद मामला भड़क गया। तो क्या ये मामला ऐसा ही लग रहा है? जो परिवार एक दूसरे को 50 साल से जानता हो, क्या इतनी सी बात पर ऐसा भड़क जाएगा कि ईगो हर्ट हो जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएगा? कई बार हमने देखा है कि झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कई बार बड़े कदम भी उठाए जाते हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि ये गलत कर दिया। तो क्या ये कुछ इसी तरह का मामला है या इसके पीछे कोई और विवाद है? हालांकि पुलिस से जब हमने पूछा कि क्या कोई पुराना विवाद है, तो खुलकर पुलिस नहीं कह रही है। वो कह रही वेरिफिकेशन जारी है। एक्चुअली पुलिस की अपनी समस्या है, वो खुलकर इस पर इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहती जिससे माहौल ख़राब हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो जाए। एक लड़का तरुण खटीक जो अपने होली के रात अपने घर पहुंचता है और देखता है कि माहौल ख़राब है, झगड़ा हो रहा है। शुरुआत में पुलिस ने कार्रवाई की और अस्पताल भी ले जाया गया। तरुण को उस वक्त तक वो जिंदा था और अगले दिन उसकी मौत हुई, जिसके बाद सेक्शंस बदले गए और हत्या का मामला दर्ज किया गया। इससे पहले जो सेक्शंस थे वो गैर इरादतन हत्या का मामला था और ऐसे में कई सारे लोगों को इसमें नेम्ड किया गया था। 4 लोगों को शुरुआत में गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई, टोटल आपको बता दूं 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 को पकड़ा गया चूंकि वो जुवेनाइल है। कई और लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। एक तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि अभी तक वेरीफाई नहीं है पुलिस की तरफ से। इनमें कुछ आरोपियों की शक्ल है। सवाल ये उठता है कि 2 परिवार जो एक समुदाय के लोग हैं, जिनमें सायरा जुड़ी है जिनसे, वो ये बताते हैं डाई का काम करते थे और जो तरुण खटीक का परिवार है वो भी वाइट वॉश का काम करते थे। एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी चाचा ताऊ सब आसपास ही रह रहे हैं और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ए ब्लॉक का ये मामला है, उत्तम नगर का। आप सोचिए, जो परिवार एक दूसरे को इतने अच्छी तरीके से जानता हो, उठना बैठना हो, उनके सामने उनके घरों में कई बच्चे पैदा हुए हैं, बड़े हो गए हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं या फाइनेंशियल स्थिति है उसके बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हो, वो भला इतनी बुरी तरह कैसे लड़ सकते हैं? और वो ऐसे लड़ सकते हैं कि वो इतनी बुरी तरह से पीटे कि तरुण की हत्या हो जाए, वो मर जाए। इरादा तो पीटने का था, क्या वो मर गया ये भी जांच का एक दायरा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मामला हत्या में दर्ज किया गया है। अब इसको लेकर जैसे मैंने बताया कई चीज़ें की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बाबत शुरुआत में जो पुलिस ने बयान दिया था वो आप सुनिए। जो उत्तम नगर का इंसिडेंट था, आज हमने इसमें 8 लोग और अप्रीहेंड किए हैं, जिसमें 7 अडल्ट हैं और 1 माइनर है। जो 7 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी हैं। इन 3 महिलाओं में एक महिला वो भी है जिसपे ये एलिगेशन थे कि जो एक बच्ची थी उसके ऊपर जो बैलून फेंका था, जिससे ये इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशंस में हमारे जो अवेलेबल एविडेंस है, जो और लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हम उनके खिलाफ एक्शंस लेंगे। और अभी तक कुल मिलाकर हमने इसमें 14 लोगों को अरेस्ट किया और 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है। अभी ये जांच का विषय है। हम जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, हम उसके हिसाब से लोगों को करते जाएंगे इसमें। किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं कि पूरे एरिया में हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे एरिया को हमने जोन में और सेक्टर में डिवाइड किया है। हमारे पास ये पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। हमारी लोकल पुलिस के अलावा हमने जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी डिप्लॉय कर रखी है। हमने जगह जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं और हमारे जो एंटी रॉयट व्हीकल्स है, वज्रवाहन, वो भी अवेलेबल है। सुनने में ये भी आया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा गया है कि लोग तरह तरह की AI जनरेट फेक वीडियो कर रहे हैं, जिसमें ये दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग ये मिस गाइड किया जा रहा है। तो उस पर भी हमारी नज़र है। हमारा सोशल मीडिया सेल प्रॉपर्ली इस पर काम कर रहा है और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया को हमने
टैग भी किया है जो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लोगों से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर विश्वास ना करें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। इलाके में पूरी शांति अवेलेबल है और सब कुछ सुरक्षित व सही है अभी। आपने सुना पुलिस ने भी इसमें बयान दिया है, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न एक ही बना हुआ है, वो ये है कि इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई पुराना विवाद था जिसकी वजह से वो तरुण को ढूंढ रहे थे या तलाश रहे थे और मौका मिला और तरुण को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई, या कुछ वजह कुछ और है। हर एक एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। इस बाबत दिल्ली सरकार के मंत्री भी वहां पहुंचे थे, उनका क्या कहना था सुनिए। आज तरुण के परिवार से हमने मुलाकात की है। एक बात तो स्पष्ट है, बस न्याय अवश्य मिलेगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई इतनी मजबूती से करेगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो दिल्ली सरकार इस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय होगा, ये इस परिवार को भी विश्वास है और ये विश्वास हमने इस परिवार को दिलाया भी। सर, परिवार का आरोप है कि कोई अनलीगल केमिकल से कभी ये लोग काम करते हैं जिससे पानी यहाँ पे खराब होता है, इसलिए क्या करना है? ये लोग अनलीगल केमिकल का यूज करते थे। जो भी आसपास में ऐसे संगठित रूप में कोई भी कार्य होता है उस पर भी कार्रवाई होगी और इसकी पूरी जानकारी के साथ समीक्षा भी होगी और आसपास ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई कार्य होता है उसकी भी जांच होगी और जांच के बाद 100% का न्याय होगा, ये पूरा विश्वास करते हैं। देखिए, परिवार हम आज आए थे परिवार के पास, यहाँ पे जो उनके साथ जो हम तो उनके दुख को बांटने आए थे। जो ऐसा दुख है जो बांटा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी संतावना उस पिता को देने आए थे जिसका पुत्र की हत्या कर दी गई है। तो हमने अपनी संतावना दी है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि प्रशासन अपना पूरा काम करेगा और किसी को छोड़ा नहीं, प्रशासन छोड़ेगा नहीं। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है बुलडोजर आएगा, बार देखिए, जो भी न्यायिक कार्रवाई होगी वो करती है। साइड हो जाओ। आपने सुना, सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया, पुलिस ने भी अपना पक्ष रख दिया। इसको लेकर वकील का पक्ष भी सामने है, ये भी सुनिए। शुरुआत बच्ची के साथ हुई थी, उस बच्ची का अभी तक किसी काउंसलर ने कोई बयान नहीं लिया है। ये एक लॉ है, एक रूल है कि अगर बच्ची का कोई एलिगेशंस है तो बच्ची से काउंसलर आके बात करेगी, उसके बयान लेगी, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट कराएगी। जो महिलाएं वहाँ मौजूद थी जिन्होंने प्राइमा फेसी वो उस झगड़े को शुरुआत देखी थी, क्योंकि झगड़े की शुरुआत हुई है जाति सूचक शब्द बोलने से और बच्ची को सेक्सुअल कमेंट करने से। इसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो मेरा ये डिमांड है और मैंने कल भी पुलिस ऑफिसर्स को इस बात के बारे में बोला था कि इस बारे में फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक काउंसलर को अपॉइंट किया जाए और वुमेन जो पुलिस ऑफिसर है वो आके इनके घर में आके इनसे बात करे और इन्वेस्टिगेशन करे। लोकल पुलिस अभी तक इस सब मामले को करने में बिल्कुल फेल रही है। तो मेरी ये डिमांड सांसद महोदय से भी है, वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और ये उनका अपना घर है। पंकज जी भी हैं, वो भी हमारे भाई की तरह, ये भी उनका घर है। तो मैं इनके माध्यम से ये डिमांड रख रहा हूँ फैमिली की तरफ से कि इस केस को लोकल पुलिस से ट्रांसफ़र करा के किसी अच्छी सक्षम एजेंसी को दिया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और जिन्होंने इस ब्रूटल मर्डर को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनको सजा तक ये केस ले जाया जा सके। अभी कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस का कहना है कि हमने 7 आरोपी के साथ को पकड़ लिया। आपके नॉलेज में क्या है? देखिए, हमें पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं बताया कि किसको पकड़ा है, क्या नाम है उनके। तो ये बात अभी तक किसी ऑफिसर ने हमें कन्वे नहीं की है। मैं एडवोकेट हूँ और फैमिली भी साथ में है। अगर हमें पुलिस ने बताया तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। आगे फिर क्या? तो मैंने आपको तीनों इसमें पक्ष सुना दिए हैं। जांच फिलहाल जारी है, अभी भी कई एंगल्स इसमें अनएक्सप्लोर्ड है। हमारी मंशा इस वीडियो को बनाने की है कि आपको सच आप तक पहुंचाया जाए। चलिए, ये वीडियो आपको किस लिए बताएगा। धन्यवाद।